जबलपुर समेत पूरे महाकौशल से महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जाने वाले लाखों रेल यात्रियों को आज एक बड़ी सौगात मिली है। लंबे समय से पुणे और रायपुर के लिए नई ट्रेन की मांग अब पूरी हो चुकी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। जबलपुर के मुख्य रेलवे स्टेशन पर आयोजित हुए समारोह में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वर्चुअली जुड़े। इसके साथ ही जबलपुर सांसद आशीष दुबे, राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मिक, कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह समेत रेल के आला अधिकारी और कई जनप्रतिनिधि भी इसमें शामिल हुए। मेरा नाम का मतलब है जबलपुर संसदीय क्षेत्र का नाम, जबलपुर की जनता का नाम, इसलिए मैं इन दोनों ट्रेन को जबलपुर की जनता को समर्पित करता हूं कि उनका भरोसा और विश्वास इसी तरीके से हम लोगों पर बना रहे। आने वाले समय में मैंने अभी माननीय रेल मंत्री जी से जबलपुर दमोह एक नई रेल लाइन की मांग की है। हमारी इसकी जबलपुर गोंदिया जो लाइन है इसके डीपीआर तैयार हो चुकी है, इसको जल्दी ही दोहरीकरण की मांग मैंने उनसे की है। आज इन दोनों ट्रेन का श्रेय अगर किसी को देना चाहता हूं तो आप सबके माध्यम से जबलपुर की जनता जनार्दन को देना चाहता हूं। पहले कभी मध्य प्रदेश एक हम कह सकते हैं कि ट्रांजिट स्टेट के रूप में जाना जाता था। जबलपुर भी ट्रांजिट टाउन के रूप में जाना जाता था। जबलपुर को पहले ही 21 ट्रेनों की सौगात के साथ आज दो और ट्रेनों की सौगात मिली है, जिसमें जबलपुर से रायपुर इंटरसिटी और रीवा से जबलपुर होते हुए पुणे की ट्रेन। मैं ऐसा मानता हूं ये दोनों ही ट्रेनें आवश्यक थी। वहीं देखिए, जबलपुर और रीवा से शुरू होने वाली दोनों ही नई ट्रेन से महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ की कनेक्टिविटी और बेहतर हो गई है। और पहले दिन नई ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों ने कहा कि रायपुर के लिए नई ट्रेन शुरू होने से रायपुर और जबलपुर के बीच व्यापार जगत में बढ़ोतरी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जबलपुर से रायपुर के बीच चलने वाली ट्रेन गोंदिया बालाघाट होते हुए ही रवाना होगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच बेहतर रेल कनेक्टिविटी की ओर एक और कदम उठाया गया है। जबलपुर से रायपुर के बीच आज से नई ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है, जिसको हरी झंडी दिखाई है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने। और आज यहां पर एक बड़ा भव्य स्वागत किया गया है, पूरी ट्रेन को सजाया गया है। और चूंकि लंबे समय से मांग थी, इसलिए रेल यात्रियों के लिए भी एक बड़ी राहत भरी खबर है, क्योंकि जबलपुर से रायपुर के बीच केवल एकमात्र ट्रेन चलती थी, अमरकंटक एक्सप्रेस, जिसमें भारी दबाव होता था और अक्सर यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। हमारा जबलपुर और रायपुर, हम लोग तो बड़े भाई और छोटे भाई हैं। हम कहाँ मतलब विस्मृत हो चुके थे। हम ना धंधा कर पा रहे थे, ना खुले दिल से हम अपने लोगों से मिल पा रहे थे। कनेक्टिविटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। एक ही ट्रेन चलती थी अमरकंटक, तो उसमें काफ़ी रश हो जाता था। अभी ये जो नई सौगात उन्होंने दी है, जिसके कारण हम लोग को लगता है बहुत रिलैक्सेशन होगा, कनेक्टिविटी भी होगी, व्यापार बढ़ेगा और डेवलपमेंट होगा। इसके लिए मैं आभार उनका व्यक्त करता हूँ। दो नई ट्रेनें, जबलपुर से रायपुर और जबलपुर रीवा से पुणे के बीच एक नई ट्रेन की शुरुआत हो रही है, जिसकी वजह से अब महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जाने वाले यात्रियों के लिए बहुत बड़ी राहत है। स्टूडेंट्स के लिए, व्यापारिक क्षेत्र के लिए और बेहतर रेल कनेक्टिविटी होती है तो निश्चित तौर पर तीनों राज्यों के बीच बेहतर कम्युनिकेशन स्थापित हो पाएगा। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़। तो रीवा वासी, रीवा के यात्रीगण भी कृपया ध्यान दें, क्योंकि रीवा से पुणे के लिए भी ये ट्रेन सफर आसान कर देगी। लोगों को लंबे समय से इंतजार था इस सेवा का। अब विंध्य और रीवा के लिए महाराष्ट्र से सीधी कनेक्टिविटी होगी। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा इसके उद्घाटन में मौजूद रहे। विस्तार न्यूज ने उन सभी यात्रियों से बात की जो पहली बार इस ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। उनका कहना था कि पहले हमें रीवा से सतना जाना पड़ता था, 4 घंटे इंतजार करना पड़ता था, उसके बाद भी कई बार ट्रेन छूट जाती थी। और ये ट्रेन की शुरुआत के साथ हमारे परिवार और रिश्तेदार जो महाराष्ट्र पुणे में रहते हैं, हम उनके पास सीधा पहुंच पाएंगे। लंबे समय से रीवा से पुणे के लिए ट्रेन की मांग चल रही थी और आज वो दिन आ गया जब रीवा से पुणे के लिए ट्रेन चलाई जा रही है। वो तमाम यात्री जो इसके पहले यात्री बन रहे हैं हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे कि अपने को बहुत तकलीफ होती थी सर। जब यहाँ से सतना जाना और वहाँ 2-2, 4-4 घंटे इंतजार करना, 4 घंटे पहले घर से निकलना और 4 घंटे वहाँ इंतजार करना। और ट्रेन में ऐसा रहता था, वहाँ सतना से गेट भी नहीं खुलता था, ट्रेन भी छूट जाती थी, दूसरे ट्रेन की इंतजार करो, वहाँ भी ऐसे होता था, बहुत तकलीफ होती थी। और टिकट एक गाड़ी जो चलती थी पहले बिहार, जो टिकटें नहीं मिलती थी, 3-3 महीना वेटिंग में, 4-4 महीना वेटिंग में, उसमें भी ना ट्रेन में घुसने दें। फिर बस से जाए तो बस नागपुर जाए, नागपुर में पूरा सुबह से शाम तक रुके। अब ये बहुत ही अच्छी गाड़ी है जो डायरेक्ट पहुँच रही रीवा से मिल रही है। पहले इतना मुश्किल होती थी कि क्या बोलने का, यहाँ से जाओ अपने यहाँ से
सतना में इंतजार, अगर पूना के लिए लाने जाना पड़ता था तो वहाँ इंतजार करना पड़ता था, एक रात वहाँ बिताना पड़ता था सुबह, क्योंकि सुबह में वहाँ से गाड़ी। तमाम रीवा सहित विंध्यवासियों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि रीवा से सीधे पुणे के लिए अब ट्रेन चलाई जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज। वहीं देखिए, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि विंध्य और रीवा के लिए ये बहुत बड़ी सौगात है। जो छात्र पुणे में रहकर पढ़ाई करते हैं और उनके परिवार के लोग जाना चाहते हैं, उनके लिए यही एक बड़ी ट्रेन है। आपको और रीवा को के लोगों को और विंध्य क्षेत्र के जो हमारे छात्र हैं, जो हमारे व्यापारी हैं, जिनको पूना हमेशा आना जाना पड़ता रहा, लेकिन डायरेक्ट ट्रेन न होने के कारण उनको परेशानी झेलनी पड़ती थी, अब यहाँ बैठेंगे तो सीधे पुणे में उतरेंगे। ये बहुत बड़ी सुविधा आज प्रधानमंत्री जी ने, हमारे रेल मंत्री जी ने और हमारे सांसद जी ने प्रयास करके और जो आज ये ट्रेन चलवाई है, ये 17वीं ट्रेन है जो रेलवे स्टेशन से आज ये झंडी दिखाई गई है। पूना के लिए अच्छी हुई सुविधा, अपने लोग को बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि सतना से जाते थे हम लोगों को ना गेट खुलता था और इतनी भीड़ रहती थी कि बहुत तकलीफ़ होती थी। और ये अपना रीवा से ट्रेन चली, बहुत अच्छी हुई, जाने के लिए सुविधा भी अच्छा है अपने को। हमारे विंध्य पुरुष राजेंद्र शुक्ला जी उप मुख्यमंत्री अथक प्रयास से ये रीवा से पुणे ट्रेन बहुत पहले से ये मार्ग चल रही है। ये हमारे बच्चों के लिए और बिजनेस के लिए बहुत ही अनिवार्य था। मित्रों, मैं अपने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी के लिए बस यही कहूँगा कि जिसको आप जैसा साथी मिल जाए वह व्यक्ति क्यों ना मिसाल बन जाए, और सियासत के समर में वही सफल होता है जिसे राजेंद्र शुक्ला जैसे सेनापति मिल जाए।